बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे किचन में बन रहा है चिकन चाउमीन, वेज चाउमीन भी आप इसे कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चाउमीन बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, मैंने यहाँ पर चिकन लिया है 1 बाउल, और 1 बाउल हमने लिया है हरी प्याज। उसके अलावा मैंने लिए है कैप्सिकम, वो भी मैंने 1 बाउल ली है। 1 बाउल मैंने यहाँ पे जूलियन स्टाइल में हमने काट लिए है कैरेट्स, और 1 बाउल मैंने लिया है कैबेज का, जिसको हम बंद गोभी भी कहते हैं, सलाद गोभी भी कहते हैं। मैक्रोनी स्पैगेटीज़ को हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने का ये तरीका है कि इसके अंदर आपने नमक और ऑयल डालकर या ऑलिव ऑयल डालकर आपने इसको बॉईल करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और जैसे ही ये बॉईल हो जाए तो आपने इसको पानी के नीचे रख के ठंडा कर लेना है ताकि ये आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं। और इसके साथ ही हमने जो मसाले इसके अंदर डालने हैं उसमें है सिरका और सोया सॉस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और अपना देसी ऐड जो है फ्लेवर टच देने के लिए आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे कैरेट्स को, क्योंकि कैरेट्स थोड़ी सी सख्त होती हैं और ये गलने में थोड़ा टाइम लेती हैं। इसका एक क्रंचीनेस आपने कायम रखनी है, लेकिन इसको थोड़ा गलाना भी है ताकि खाते हुए किसी को अजीब नहीं लगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। चिकन मैंने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है और अब मैंने इसके अंदर कैबेज ऐड की है, जबकि मैं देख सकती हूँ कि इसके कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था कैरेट्स का। इन तमाम चीज़ों को 2 मिनट्स के गैप से आपने ऐड करते जाना है और उसको स्टिर फ्राई करते जाना है। और बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में हम पानी डालेंगे दम पे रखने के लिए, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ना रहे और अच्छी तरह से ये कुक भी हो जाए और इनका क्रंचीनेस भी कायम रहे। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं जिस जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि इनकी क्रंचीनेस भी कायम रहे और ये ज़्यादा कच्चे भी ना लगे। सबसे पहले आपने कैरेट, फिर कैबेज, उसके बाद हमने शिमला मिर्च ऐड की है, उसके बाद हमने ग्रीन अनियंस, और अब लास्ट में हमने फ्राइड चिकन जो है थोड़ा सा जो हमारे पास मौजूद था वो हमने ऐड किया है। अगर आप प्लेन चिकन चाउमीन बनाना चाहते हैं विदाउट वेजिटेबल तो उसके लिए आपको चिकन ज़्यादा चाहिए होगा, बट ये वेज चाउमीन है इसलिए इसमें हमने वेजिटेबल ज़्यादा ऐड की हैं। अगर आपके पास चिकन ना हो तो आप चिकन पाउडर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड किया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी ताकि ये गल जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसके लिए एक सॉस रेडी की है और उसको सबसे पहले उसके अंदर मैंने टोमेटोज़ जो हैं वो ब्लांच करके रख लिए थे और उनको मैश करके डाला है। उसके बाद मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो डाल के फ्राई किया इसको टोमेटोज़ के साथ, और लास्ट में मैंने इसके अंदर एक प्याज जो है वो डाली है और ये सॉस बन के रेडी है। इसके अलावा इसके अंदर चाट मसाला और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, नमक और सोया सॉस, विनेगर, ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड की थी। और अब हमने जैसा कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो गई हैं, सॉस के अलावा हमने जो मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं वो वेजिटेबल्स में जाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड की है और चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। सॉस में भी चिली फ्लेक्स जाएंगे 2 टेबलस्पून। जो इसके मसाले हैं वो आप कम या ज़्यादा अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स हमारी जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पैगेटीज़ को
और इसको अच्छी तरीके से 2 चम्मच की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये नूडल्स या स्पैगेटीज़ ज़्यादा लग रही हो, आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट लिया था और इसका फ्लेवर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया था। सॉस की वजह से सॉस बहुत यम्मी बनी थी हमारी। अच्छी तरह से इसे दोनों चमचों की मदद से मिक्स कर लेना है और मसाला कोई भी जो है नीचे रहना नहीं चाहिए। अब हम इसके ऊपर अपनी सॉस जो है वो ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इसको फिर से मिक्स करेंगे ताकि पूरे उस पे स्पैगेटीज़ पे इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। जितने अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे उतने अच्छे से इसके सारे फ्लेवर्स पूरी जो स्पैगेटीज़ हैं उसके ऊपर आ जाएंगे। इसको टॉस करते रहना है आपने थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो रही सही कसर है अगर स्पैगेटीज़ में तो वो भी हो जाए पूरी। और धीमी आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं आंच रखनी। इसको फ्राई नहीं करना प्रॉपर, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड हैं, बॉयल हुई हुई हैं। रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और मैं इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर फूड।